जो गलतियां हैं जो मैंने की वो आप मत कीजिएगा। अगर आपकी उम्र 30-35 साल है, 40 साल है, तो अभी से अगर आप ध्यान देती हैं तो आने वाले टाइम में आप बहुत ही एक्टिव रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। मैंने जब से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है तो बदलाव तो देखो आता है। जब आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें आपके चेहरे पर भी दिखती हैं, आपकी स्वास्थ्य पर भी दिखती हैं, आपकी जो है व्यवहार में दिखती हैं, आपके बोलचाल में दिखती हैं, और सबको नजर आता है कि हाँ भाई, इनके अंदर बदलाव आ रहा है। और वैसे भी हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें खुद ही बदलाव जो है महसूस होना चाहिए कि हाँ, हम बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हम स्वस्थ रह रहे हैं, हमने अपना तरीका बदल दिया है, रहने का, खाने का तरीका बदल लिया है। तो वही बातें इस वीडियो में आज हम करेंगे कि आपने किन किन बातों पर आज से ध्यान देना है। पहली बात जो हमने बताई कि अपने भोजन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम ना सबके खाने पर ध्यान देते हैं, अच्छे से पता है कि जो चीज सबको चाहिए, बच्चे को, बुजुर्गों को, वो हम तैयार रखते हैं कि हाँ भाई, सबकी पसंद है तो चलो बना देते हैं। आपको क्या पसंद है उस पर भी तो ध्यान दीजिए ना। अब घर में सबको जो है हल्का लाइट भोजन पसंद होता है, बच्चों को स्पाइसी पसंद होता है, और आपको कुछ और पसंद है। बना लीजिए जो आपको पसंद है। आपको किसकी सब्जी पसंद है, क्या पसंद नहीं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए अभी से, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, तो इससे ना हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हम ना उम्र के साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस करते जा रहे हैं, अपने ऊपर भी ध्यान देते जा रहे हैं। क्योंकि एक एज के बाद ना बहुत सारी चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं और हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। तो खुद को फिर मतलब रिग्रेट होता है कि हमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपनी उम्र पे हमने एंजॉय किया, क्यों नहीं अपनी पसंद का खाना खाया, सबका ध्यान हम रखते गए। तो देखो, आपकी जो एज है वो वापस तो आएगी नहीं, इसीलिए ना आज से, अभी से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मैं ये सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गृहिणियों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने आप को ना स्पेशल फील कराइए, अपने लिए समय निकालिए, और कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखिएगा। जो मैं गलती कर चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ना करें, एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में, और अपने लिए ना खाने पीने की चीजें जरूर से बनाएं। क्योंकि भैया, एक समय के बाद नहीं मन करता है ये सब चीजें खाने का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने लिए भी कुछ बनाना है। और दूसरी बात क्या होती है ना, कि महिलाएं बहुत जल्दी ना दूसरों की बातों पे बिलीव कर लेती हैं, और ये बात ना उनको फिर कमजोर इसलिए बना देती है क्योंकि उस बात को लेकर वो बहस करना शुरू कर देती है घर में, कि उसने ऐसा कहा, वैसा कहा। जबकि देखो, सच्चाई, हर बात सच नहीं होती है। कुछ लोग मजे के लिए भी आपको छेड़ते हैं, आपको पिंच करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके घर में कलह हो, कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, सब परेशान हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना चालाक बन जाइए, समझदार गृहिणी बन जाइए। जो कोई भी आपसे आपकी घर की बात कह रहा है, आपके बच्चों की बात कह रहा है, तो उसको सुनिए जरूर, लेकिन दिमाग में मत बिठाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसी बात हो सकती है मेरे घर में या परिवार में, तो शांति से माहौल देख के उस बात को छेड़िए। क्योंकि कभी भी कोई भी बात हम अगर घर में करते हैं ना, तो उससे कलेश ही बढ़ेगा, माहौल ही खराब होगा, और हमारी परेशानी दुगनी हो जाएगी। फिर उस चीज को संभालना ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें ना फिर हमको कहीं ना कहीं कमजोर बना देती हैं। हम परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो हमें लगता है कि क्यों ही ऐसा हो गया, क्यों हमें लोगों ने नहीं समझा। तो कभी कभार क्या होता है ना, लोग चाल चल देते हैं, लोग परेशान करने के लिए हमको इस तरीके की बातें या व्यवहार बाहर करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर शांति से विचार कीजिए। बाहर घूम फिर रहे हैं तो आनंद लेने के लिए घूम फिर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए घूम फिर रहे हैं, ना कि टेंशन लेने के लिए। तो जो महिलाएं या जो व्यक्ति आपसे इस तरीके की बात करते हैं, घर गृहस्थी की उल्टी सीधी बात करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, है ना, आपको डिप्रेशन में डालते हैं, तो उन लोगों से आप दूर हो जाइए। दुनिया में देखो दोस्तों, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि ये मेरा दोस्त है ना, ये इस तरीके की बातें कर रहा है तो मैं इससे कुछ कहूंगा या कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। नहीं, जो आपको टेंशन दे रहा है, जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उससे बिल्कुल ही रास्ता अलग बना लीजिए। डिस्टेंस जो है मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। मतलब पहले जो नॉर्मल बातें करते थे उससे कम बातें कीजिए, फिर अपनी घर की बातों को बाहर उससे शेयर मत कीजिए, तो वो खुद ही समझ जाएगा
कि ये ना अब बदल गया है, और बदलना भी जरूरी है अगर कोई इस तरीके से व्यवहार करता है। तो ये बातें भी ना हमको तोड़ के रख देती हैं। जितना हम अपने आप को होशियार समझते हैं ना, जब इस तरीके की चीजें होती है ना लाइफ में, तो जो हमारी चालाकपंती होती है ना, होशियारपंती हम जो दिखाते हैं, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो सोच समझ के व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें लोग ऐसे ही कर देते हैं कि इसके घर में शांति है, इसके घर में सुकून है, क्यों ना चलो आके थोड़ा आनंद लिया जाए। तो लोग आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए भी दूसरों को छेड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी बातों में आपको नहीं आना है। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पर फोकस कीजिए, और खुद पर फोकस करके रखिए। तीसरी बात है कि हम ना ये सोचते हैं कि कल आएगा फिर हम ये काम करेंगे, परसों आएगा फिर हम ये काम करेंगे, हमारी लाइफ में एक पड़ाव आएगा ना, फिर हम जो है घूमेंगे फिरेंगे। तो जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और उम्र हमारी होती चली जाती है, हाथ पैर काम करना स्लो तो कर ही देते हैं, है ना। ये तो एक कड़वी सच्चाई है कि जैसे हम आज हैं, जरूरी नहीं है ना कि ऐसे हम 15-20 साल के बाद भी हम वैसे ही हों। ये शरीर है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी, मतलब यहाँ पे किसी का कुछ नहीं पता है। तो जब मौका मिले एंजॉय कर लेना चाहिए, खुश हो लेना चाहिए, जहां मन करे वहां पे चले जाना चाहिए। किसी खास मौके की तलाश में नहीं रहना चाहिए अगर आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि वो समय आएगा, ये समय आएगा। दोस्तों, समय ना आता है ही नहीं। समय सिर्फ जाने के लिए बना है, ठहरने के लिए थोड़ी ना बना है। अगर समय एक जगह ठहर जाए तो वो समय ही क्या, समय तो निकलता ही जाता है, हमें समय के साथ चलना होता है। तो होता यही है ना कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं, सबको खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी जॉब में, परिवार में, बच्चों में। हमें ध्यान ही नहीं रहता कि कहीं हमें घूमना फिरना भी है, खुश भी रहना है, खुद की सेहत पर भी ध्यान देना है। और होता वही है कि टाइम निकल जाता है, परेशानियां आने लगती हैं, हेल्थ में बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, परिवार में समस्या आने लगती हैं, और वो चीजें फिर हो नहीं पाती हैं। फिर हम खुद को कोसते हैं कि हमने क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं गए। तो ये बातें भी ना हमको कमजोर बना देती हैं, क्योंकि हम खुद के बारे में सोचते भी हैं, करना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है ना कि एक परफेक्ट टाइम आएगा। परफेक्ट टाइम दोस्तों नहीं आता है। परफेक्ट टाइम हम सभी को अपनी लाइफ में ना लाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा ये चीजें हमारी लाइफ में वैल्यू करती हैं। नेक्स्ट बात है जो महिलाओं को कमजोर बना देती हैं, आपकी पास्ट की वो बातें, वो चीजें जो हुई हैं। क्योंकि पास्ट ना हम सभी का होता ही है। पास्ट में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है, यादों में नहीं छोड़ते, रियलिटी में तो हम उनको छोड़ चुके होते हैं, लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो दिमाग में ना घंटी बजी जाती है। तो क्या हम पास्ट को जाके बदल सकते हैं? क्या हम उन चीजों को सही कर सकते हैं? क्या हम सब कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या मतलब है उन बातों को लेके बैठने का, खुद को कोसने का कि ऐसा मैं कर देती तो ऐसा हो जाता, वैसा बोल देती तो वैसा हो जाता। कोई मतलब ही नहीं है। जो होना था, जो जिसने कहना था, जो जिसने करना था, जो दुख हमें भोगने थे, जितना हमें रोना था, वो सब हमने कर लिया। वो सब हमने कर लिया, सह लिया। अब क्या? अब हमें आगे की जिंदगी देखनी है, अब हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। दोस्तों, ये बातें ना महिलाओं को कमजोर बनाती हैं। ये बातें महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी कमजोर बनाती हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट होता है या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनको चैन से सोने नहीं देती, या फिर वो खुद को कोसते रहते हैं कि मेरी वजह से ये हो गया, या उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। देखो जी, पास्ट ना ना कभी बदला जा सकता है और ना कभी बदलेगा, ये कड़वा सच्चे है। आप चाहे कितना भी रो लो, कितना भी दूसरों को कोस लो, हाँ, आप ना आज को अपने खराब कर लोगे उस पास्ट के चक्कर में। वो तो सही होने वाला है नहीं, जो होना था सो हो गया। लेकिन आज हम अगर परेशान रहते हैं तो खुद की हेल्थ खराब करते हैं, खुद का समय खराब करते हैं, खुद के टाइम को बर्बाद करते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य भी खराब होगा, आंखें भी खराब होंगी रो रो के, और इतनी टेंशन हो जाएगी कि आज का खाना भी हमें
जो है गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि हम तो पास्ट में जी रहे हैं ना, तो आज कैसे फिर चैन से रह पाएंगे। तो निकलिए उससे, निकलिए, छोड़ दीजिए बुरे सपने समझ के, उसको ना हटा दीजिए माइंड से। नहीं है हमारे कंट्रोल में। देखिए, चिंता उस चीज की करनी चाहिए जो हमारी कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जो हमारी सोच से, हमारे हाथों से बिल्कुल ही परे है, उसको तो हम बस सोच ही सकते हैं। और सोचेंगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो वो चीजें हमारे आज के व्यवहार में आएंगी ही आएंगी। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसा ही हम एक्टिविटी करना शुरू कर देंगे। जैसी सोच वैसी हमारी हरकतें। तो जितना जल्दी हो सके ना, अपने पास्ट को हटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए। कहीं पर अगर कुछ लिख के रखा है पास्ट का कुछ बातें, जैसे पहले के टाइम में हम लोग डायरियां लिखते थे ना, मैं भी डायरी लिखती थी, बट मैंने ना सब फाड़ फूड़ के फेंक दी। क्योंकि अगर पास्ट की चीजों को अपने पास आप रखिएगा ना, तो जब आप उनको खोलेंगे तो आप उन्हीं यादों में चले जाओगे, उन्हीं लोगों के चेहरे आपके सामने आते जाएंगे, आप उन्हीं को कोसने लगोगे, और वो चीज ना आपके प्रेजेंट पर बहुत ही गहरा असर डालेगी। आप गुस्से में बच्चों से बात करोगे, हस्बैंड से बात करोगे, खाना बनाओगे तो वही नेगेटिविटी आएगी, घर में टेंशन का माहौल होगा, सुख शांति कहाँ से आएगी। और ये चीजें फिर हमें मजबूत तो बनाती नहीं है, कमजोरी बनाती है ना। तो छोड़ दीजिए उस चीज को। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको पकड़ के बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है दोस्तों। मैं सच्ची बता रही हूँ दोस्तों, मैंने इतनी मोटी एक डायरी लिख रखी थी, जो भी चीजें लाइफ में होती थी या जो भी मुझसे कोई कुछ कहता था, जो बातें मुझे टेंशन देती थी, परेशान करती थी, मैं सब कुछ लिख दिया करती थी। बट धीरे 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 बच्चे बड़े होते चले गए, है ना, ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई। क्योंकि हम खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे तो हमें देख के बच्चे भी काम करेंगे। तो कभी कभी मैं उन चीजों को लेके बैठ जाती थी और फिर मैं उदास होती थी। उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाया करती थी, तो टाइम मेरे पास होता था, घर के काम करने के बाद भी, जॉब पर जाने के बाद भी काम टाइम होता ही था जब, तो उस समय हमारे पास टाइम होता ही था। क्योंकि एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे तो हम लोग डायरी वगैरह लिखते ही थे, किताबें पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, है ना। बट आज के समय में हम ज्यादा टाइम कहाँ निकालते हैं, फोन पे निकालते हैं। कुछ लोगों का फोन में काम होता है तो कुछ लोग अपना मूवीज वीडियो ये सब देखते हैं, तो सबके अपने अपने शौक होते हैं। बट मैं तो यही कहूंगी कि टाइम का यूज करना चाहिए। अगर आप वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका यूज होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, आपका माइंड सही रहना चाहिए, आपको सीख मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बस ऐसे ही टाइम जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो गए, फिर वही है कि जब उसको खोल के बैठो तो आंसू बंद ही नहीं होते थे। तो भाई मेरे बच्चों ने कहा कि ऐसा है मम्मी, इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते पास्ट में जाके, लेकिन आप प्रेजेंट अपना खराब कर लोगे, है ना, आपकी आईज खराब हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ों की बातें सुननी चाहिए, बच्चों की भी बातें ज्ञान भरी होती हैं, वो भी बहुत समझदार होते हैं। अगर आपने उनको अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छे संस्कार दिए, तो बच्चे भी बहुत ही समझदार होते हैं। और पेरेंट्स अपनी तरफ से अच्छे ही संस्कार देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जिस वजह से तनाव हो जाता है। तो वो दिन था, बस मैंने नेक्स्ट डे जो है बस उसको जला दिया, उसको फेंक दिया, सब कुछ खत्म, पास्ट का सब कुछ खत्म। नई तरीके से जो है जिंदगी स्टार्ट हुई, नई सोच आई, पॉजिटिव बातें दिमाग में आई। तो बहुत जरूरी है दोस्तों इन चीजों को खत्म कर देना। और ये चीजें अगर हम रखते हैं तो ये बातें हमें कमजोर बनाती हैं। ध्यान रखिएगा आगे से, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि पास्ट में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, हम जैसा जीवन जीते आ रहे होते हैं ना, हम महिलाएं, तो हम ये सोचती हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, हम तो कुछ नया कर ही नहीं रहे। तो देखो, आपको कौन बताएगा कि आपको आपकी लाइफ में चाहिएगा? वो तो आपको ही पता है ना कि आपको करना क्या है, आपके सपने क्या थे, आप करना क्या चाहती हो। कुछ लाइफ में अलग होना ही चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं तो घर में रह के सोचिए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं इनकम कर पाऊं। बहुत सारी महिलाओं का ड्रीम होता है कि वो अर्न करें घर बैठकर, है ना, ताकि घर को भी संभाल लें, बच्चों को भी देख लें और कुछ अर्न भी हो जाए, अपना हाथ में अपनी मुट्ठी भी बंद रहे। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं, और जो सोचती हैं वो करके ले जाती हैं। तो जो हमारा दिमाग है ना, वो खाली नहीं रहना चाहिए।
तो जब हम घर का ही काम करती हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो किसी कोने में चली जाती हैं, यानी कि उन पर धूल जम जाती है, तो हमें लगता है कि हम तो वीक हो गए, हम तो कमजोर हो गए, हमारी लाइफ में तो कुछ करने को बचा ही नहीं, वही झाड़ू पोछा बस करते आ रहे हैं, कुछ नया हमारी लाइफ में हो ही नहीं रहा। देखो, बहुत सारी महिलाओं के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी फैमिलीज में नहीं भी करते हैं, लेकिन आपको ये हुनर आना चाहिए, आपको ये कला आनी चाहिए कि आप सबको मना पाओ, है ना। क्या होता है कि देखो, हमारी जो इच्छा के काम है हम कर सकते हैं स्टार्ट, ऐसी बात नहीं है कि किसी को पसंद हम वेट करें कि भैया उसको पसंद आए तब हम करें। लेकिन होता क्या है ना कि अगर सब हमको सपोर्ट करते हैं, सराहते हैं हमारी मेहनत को, तो हमें मजा आता है काम करने में, हम डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं। तो वो तो आपने ही देखना होगा कि कैसे आप अपने हस्बैंड बच्चों को मनाएं, क्योंकि हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी है कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो बाहर जाके हो, या जो भी हो, है ना। तो सपोर्ट होता है तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने काम के प्रति, कहीं गलती होती है तो हम पूछ लेते हैं, बच्चों का सपोर्ट होता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ सभी हैं। तो जो हमारे मन के अंदर इच्छाएं होती हैं ना, वो हम पूरी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम टूटने लगते हैं, खुद को कमजोर बनाने लगते हैं कि हमने तो हमारी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, हम तो जिए ही नहीं, हम तो घर गृहस्थी के काम में डूब गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इच्छाएं हैं, जो काम है, उनको करना स्टार्ट कीजिए। और आज के समय में तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है अपने हुनर को दिखाने का। जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर जो है कूट कूट कर हुनर भरा है ना, उसको पब्लिक में लाने का। बस आपको खुद पर विश्वास करना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और पहला कदम बढ़ा देना है। जब हम अपनी इच्छाओं से काम करते हैं, अपनी खुशी से काम करते हैं, अपनी मन मर्जी का काम करते हैं, तो हम ना खुश होते हैं। और नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो एक बात होती है ना कि हम कमजोर रह गए, हम पीछे रह गए। ये चीज हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, तो वो बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जो करना है वो कर जाइए। प्रॉब्लम्स आती हैं तो फेस करने के लिए तैयार रहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।